सो तो आज हम लोग बात करने वाले थे फ्रेज ऑफ द सर्कुलर फ्लो के बारे में। ठीक है। तो किसकी फ्रेज के बारे में? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। उसके 3 फ्रेज थे जो हम बात करने वाले हैं। तो पहला फ्रेज है हमारा फ्रेज 1, फ्रेज ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब पहला फ्रेज में क्या है, प्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो क्या है हम वो देख लेते हैं। पहले फ्रेज में क्या है, पहला प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन रिफर्स टू द वैल्यू एडिशन। ठीक है। अब ये था मेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन, ये मेन वर्ड है। ठीक है, पहले फ्रेज में कि वैल्यू एडिट करते हैं। अब एग्जांपल में व्हेन वुड, यहाँ पे वुड नहीं आएगा, यहाँ पे WOOD वुड आएगा, मतलब लकड़ी। ठीक है। वर्थ 5000 इज कन्वर्टेड इनटू चेयर, चेयर में कन्वर्ट किया 10,000 का। ठीक है। 5,000 का वुड था, लकड़ी था, लेकिन उसको बनाकर मेहनत लगाकर हम लोगों ने उसको चेयर बनाया और उसकी कॉस्ट बढ़ा दी 10,000। देयर इज अ वैल्यू एडिशन, मतलब हमने प्राइस बढ़ा दिया। था तो लकड़ी 5,000 का ही, लेकिन 10,000 हमने बनने के बाद, रेडी होने के बाद हमने उसका 10,000 प्राइस कर दिया। तो 5,000 जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया। तो 10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो हमारा 5,000 हमने ऐड किया है, मतलब वैल्यू ऐड किया है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर दिया है, ताकि अपने पहले कॉस्ट को हम लोग रिकवर कर सके। ठीक है। तो उसको बोलते हैं पहले फ्रेज में प्रोडक्शन के बारे में देखना। ठीक है, वैल्यू एडिशन। ठीक है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड वाला, सेकेंड पार्ट क्या है। फ्रेज ऑफ इनकम जनरेशन। अब हम बात करेंगे फ्रेज कौन से फ्रेज है, सेकेंड फ्रेज के बारे में। ठीक है। तो फ्रेज सेकंड के बारे में क्या है, फर्स्ट फ्रेज था हमारा प्रोडक्शन के बारे में, लेकिन सेकंड फ्रेज है हमारा इनकम जनरेशन के बारे में, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है। तो इनकम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलेंगे। तो अब उसके बारे में देख लेते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हाउस, मतलब हाउस होल्ड के व्यू पॉइंट्स, हाउस मतलब जो घर के लोग होते हैं उनके व्यू पॉइंट्स हम देखें तो फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूस द हाउस होल्ड सेक्टर गेट अ फैक्टर पेमेंट, मतलब जो रेंट पे घर लिया था उनको लैंड का या रेंट पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, वेजेस सैलरीज मिलती है, फिर प्रॉफिट जो होता है एंटरप्रेन्योर का वो देखना होता है फैक्टर के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड इनकम का। ठीक है। अब हम थर्ड फ्रेज के बारे में बात करेंगे। हमारा थर्ड फ्रेज क्या है, डिपोजिशन और एक्सपेंस। यहाँ पे एक्सपेंस बोलो या एक्सपेंट्रीज बोलो। ठीक है। मतलब क्या बोला गया है, वेयर डज इनकम गो, हमारा इनकम कहाँ गया। तो अब हम देखेंगे हमारा इनकम कहाँ यूज हुआ। पहले में तो हम लोग प्रोडक्शन किए। ठीक है। दूसरे में हम लोग इनकम जनरेट किए। अब तो हम लोग तीसरे में देखेंगे एक्सपेंस कितना खर्चा हुआ। ठीक है, कहाँ हमारा इनकम गया। इट इज द स्पेंड और डिपोजिशन ऑफ द परचेस ऑफ अ फाइनल गुड्स, मतलब परचेस किया गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। व्हेन हाउस होल्ड बाय द फाइनल गुड्स, मतलब हाउस होल्ड ने खरीदा, कंजप्शन एक्सपेंस किया आपने खुद के कंजप्शन के लिए, फाइनल गुड्स रेडी किया। ठीक है। जैसे हाउस होल्ड के लिए फाइनल कंजप्शन, अपने कंजप्शन के लिए उसको कंजप्शन गुड्स बोलते हैं, और प्रोड्यूसर ने खरीदा, फाइनल इन्वेस्ट किया तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट थर्ड फ्रेज। अब ये हमने फ्रेज तो देख लिया, हमारे 3 फ्रेज कंप्लीट हो गए, पर ये फ्रेज किसके हैं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फ्रेज से एक्सप्लेन कर दिए। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कि किसके पॉइंट, पावर पॉइंट एंड रिवीजन विंडो, मतलब अब हम लोग पूरे चैप्टर हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है। तो क्या है पूरे चैप्टर में वो देख लेते हैं हम लोग। तो क्लासिफिकेशन से हमने स्टार्ट किया था, याद है, क्लासिफिकेशन से हमने स्टार्ट किया था। तो फाइनल गुड्स पहला याद है, फाइनल गुड्स क्या होता है। तो वापस हम लोग बस रीड कर लेते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, इससे वीडियो बनाया है ये सबका, मैं रिवाइज करवा रही हूँ बस एक बार।
तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूज बाय द फाइनल यूजर्स, ठीक है। फाइनल गुड्स मतलब वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी है, फाइनली रेडी हो चुकी है। जैसे कि चेयर था, लकड़ी लेकर आए लेकिन हम लोगों ने उसको बना के फाइनल गुड कर दिया, मतलब बन चुका है। लकड़ी लेकर आए पर उसका चेयर बना दिया हमने, तो फाइनल गुड्स बन चुका है, ठीक है। तो ये था फाइनल गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो बाउंड्री लाइन के अंदर होता है, ठीक है, जो रेडी नहीं हुए होते हैं फाइनल यूजर के लिए, फाइनल यूज के लिए नहीं रेडी हुए होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे एग्जांपल में रॉ मटेरियल हो गया या कोई आइटम हो गया जिससे हम लोग आउटपुट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम देखते हैं कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली फॉर द यूजर सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट्स, ह्यूमन वांट्स। मतलब कंजप्शन गुड्स का मतलब होता है कि जो वो वांट्स जो कंज्यूमर सेटिस्फाई कर चुका है अपने वांट्स को, वो गुड्स जो खरीदा गया है अपने यूज के लिए, डायरेक्टली हम लोग यूज किए हैं अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो ये था कंजप्शन गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स मैंने बताया था फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स आर अ हायर वैल्यू, ठीक है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया था प्लांट एंड मशीनरी का, मशीनरी लैंड का, ये सब फिक्स होते हैं। तो ये हमारा था रिवीजन, इतना ये था हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे हमारे हाँ क्या कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब खर्चे, कंजप्शन गुड्स देखा था हमने कि हमारे डायरेक्ट हम लोग जो वांट हम लोग खरीदते हैं वो, लेकिन हम खरीदने के लिए पैसा एक्सपेंस देते हैं ना, खर्चे करते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कंजप्शन आएगा, ठीक है, कंजप्शन लिखा हुआ है, कंजप्शन आएगा, ये वाली ये आएगा, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर इज द, एक बार फिर से एक मिनट, हाँ। तो एक्सपेंडिचर इज द एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है उसको हम एग्रीगेट कंजप्शन एक्टिविटी बोलते हैं इकोनॉमिक के अंदर। अब कंपोनेंट क्या है कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो हाउस होल्ड के लिए जो होता है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट के लिए होता है और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू बी द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसमें आएगा एडिंग टू द, ठीक है, मैंने टू, ये टू है, ये जो वैल्यू है वो टू है, बी नहीं आएगा, ठीक है। द कैपिटल, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब वो एक प्रोसेस है जहां पे ऐड किया जाता है स्टॉक ऑफ कैपिटल्स को। उसके कंपोनेंट कौन से हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन ऑफ अ स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब जो हम लोग जैसे लैंड फिक्स होता है, लैंड एक बार खरीद लिया तो वो फिक्स हो जाता है हमारा, तो वो फिक्स एसेट में जो वैल्यू एडिट किया जाता है उसको बोलते हैं। इन्वेंट्री क्या होता है, एडिंग इन द स्टॉक इन्वेंट्री विद द प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो ये सब हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, हम लोग बस एक बार रिवाइज करवा रही हूँ मैं। अब देखते हैं हमारा ग्रॉस के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेस ऑफ अ फिक्स एसेट्स। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो हम लोग फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं, खर्चे करते हैं, और इन्वेस्टमेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर जो होता है उसको हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज होता है स्टॉक, जो एसेट्स में से वैल्यू कम होती है तब उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, एसेट्स में से माइनस होता है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या है, आल्सो कॉल्ड द कंजप्शन ऑफ अ फिक्स एसेट्स, ठीक है, रिफर्स टू द लॉस ऑफ अ वैल्यू, जो मैंने अभी बताया क्या होता है वो, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं हम लोग फटाफट, ये क्या है, स्टॉक के बारे में, फ्लो के बारे में देखा था हमने, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, क्वांटिटी होता है जो मेजर क्या होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है, ठीक है। और जो फ्लो होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट, डे टू डे हम लोग काउंट करते रहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई चीज खर्चे देखते रहते, गिनते रहते हैं, जो दिन हमेशा दिन में गिनते रहे उसको बोलते हैं फ्लो। और जो होता है स्टॉक जो होता है वो हम लोग 1 महीने 2 महीने 1 साल बाद गिनते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्थ सेक्टर क्या है, सेक्टर के बारे में मैंने बताया था हाउस होल्ड सेक्टर है, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर है, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया था, आप मैं देख लेना, एक बार बस मैं दिखा रही हूँ। फिर गवर्नमेंट सेक्टर है और एक्सटर्नल सेक्टर है। तो ये बारे में आप लोग, मैंने शॉर्ट्स नोट्स बना दिए, प्रोवाइड कर दिए, तो देख लेना, ठीक है। तो ये था, एक बार फिर से मैं वापस प्ले कर रही हूँ, सारे नोट्स मैंने बना के रखे हैं, तो ये देख लेना एक बार, ठीक है।
मैं ये हटा दे रही हूँ ताकि आपको क्लियरली सब दिखे। ठीक है, तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो का फर्स्ट फ्रेज। अब हम सेकंड फ्रेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये था हमारा सेकंड और थर्ड, सॉरी। ठीक है, ये था हमारा पावर पॉइंट रिवीजन सारे नोट्स के, ये खत्म हुआ। अब ये हमारा, ये तो क्लियर दिख रहा है, इसमें हटाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा टॉपिक और ये लास्ट फिफ्थ का। ठीक है, ये क्लियरली दिख गया। अब ये नोट्स हमारे रिवीजन, ये सारे रिवीजन के नोट्स हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पे आज का चैप्टर भी, और मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी जो ऑलरेडी आपके बुक में तो दिए हुए हैं, सारे आंसर के साथ दिए हैं, लेकिन जो आंसर के साथ नहीं दिए हुए हैं वो मैं करवाऊंगी, वो उसके आंसर्स में लिखवा दूंगी, आपको इजी होगा ढूंढने में और लिखने में भी। ठीक है, तो बुक पेज पलट के नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप समझ आ गया होगा ये चैप्टर। तो हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।